Morning, dear students. So now we are going to continue the previous chapter, the diary of Annie Frank. Okay, try to understand it very carefully. But that I would never be able to cure myself the habit since my mother talked as much as I did. Okay, लेकिन वो मेरी एक ऐसी हैबिट थी बोलने की जिसको मैं बहुत ज़्यादा क्योर नहीं कर सकती थी क्योंकि वो मुझे हैबिट कहाँ से मिली थी, मेरी मदर से मिली थी. मतलब मेरी मदर भी बहुत ज़्यादा बोलती थी. एंड दैट देयर इजंट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स. अगर कोई इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं आपके अंदर तो उसमें बहुत ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते. ओके, इनहेरिटेड वो चीज़ें होती हैं जो हमें अपने मदर फादर से मिलती हैं, हैबिट्स. मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स बट व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन मी अ सेकेंड ऐसे. ओके, मिस्टर कीजिंग ने मेरी तरफ एक अच्छा सा लाफ किया हंसे मेरे आर्ग्यूमेंट्स पे. बट व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक, लेकिन जैसे मैं बोलने वाली थी, द नेक्स्ट लेसन ही असाइन मी अ सेकेंड ऐसे. तो उन्होंने क्या किया, मुझे एक नया ऐसे दे दिया. दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन. इस टाइम मुझे लग रहा था कि जो ऐसे होगा वो क्या होगा, एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, एक ऐसा चैटर बॉक्स जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता. आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन. मुझे हाथ में वो दे दिया गया और नेक्स्ट 2 लेसन्स के लिए कोई भी कंप्लेन नहीं थी. अब ड्यूरिंग 3rd लेसन ही फाइनली हैड इनफ. ओके, 3rd लेसन के टाइम पे उनके लिए ज़्यादा हो गया था. एनी फ्रैंक को मुझसे बोले, एनी फ्रैंक एज अ पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन ऐसे एंड टाइटल. उन्होंने कहा एज अ पनिशमेंट इन टॉकिंग इन क्लास तुम्हें एक ऐसे मिलता है जिसका टाइटल जो होगा वो होगा क्वैक 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 सैड मिस्टर चैटर बॉक्स. ओके, दिस वॉज द टाइटल ऑफ द 3rd. द क्लास रोड, जो क्लास थी वो पूरी तरह से हंसने लगी. एंड आई हैड टू लाफ, और मुझे भी बहुत तेज से हंसी आ गई. दो आई नियरली एग्जॉस्टेड माई इनजेन्युइनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस. मैंने जो अपनी इनजेन्युइनिटी थी वो खुद ही ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो गई चैटर बॉक्स पे. इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स. अब टाइम ऐसा था कि कुछ और लिखा जाए, समथिंग ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल बेटर. माई फ्रेंड सैन, ओके, मेरी फ्रेंड सैन हु इज़ गुड एट पोएट्री, जो कि पोएट्री में अच्छी थी, ऑफर टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्ड्स. उसने मेरी हेल्प की जिससे कि मैं ऐसे को लिख सकूं वर्सेस में. वर्सेस मतलब पोएम के टाइप में. एंड आई जम्प फॉर जॉय, और मैं खुशी से कूदने लगी. मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी. मिस्टर कीजिंग मेरे ऊपर एक जोक प्ले करने की कोशिश कर रहे थे विथ मी दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, इस रिडिकुलस सब्जेक्ट को लेकर. बट आईड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, लेकिन मैंने मेक श्योर किया कि जोक उन्हीं पे ही बन गया. आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल. ओके, जो पोएम थी वो कैसी थी, ब्यूटीफुल थी. इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान. वो जो पोएम थी वो किसके बारे में थी, एक मदर डक और फादर स्वान के बारे में थी. विथ 3 बेबी डकलिंग, जिनके 3 बेबी डकलिंग थे, छोटे छोटे बच्चे थे. हु वर बिटन टू डेथ, जिनको पीट पीट के मार दिया गया था बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच. क्यों मारा गया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलते थे, क्वैक क्वैक करते थे. लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे. अच्छा हुआ कि मिस्टर कीजिंग ने जोक को राइट वे में लिया. ही रेड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने क्लास के सामने पोएम पढ़ी. एडिंग हिज ओन कॉमेंट्स, और उसमें अपने कुछ कॉमेंट्स भी यूज़ किए. टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, साथ साथ में कुछ अलग अलग क्लास में भी उन्होंने वो पोएम पढ़ी. एंड टू सेवरल अदर क्लासेज. सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइन्ड एनी एक्स्ट्रा वर्क. ओके, उस दिन से मुझे बात करने के लिए अलाउ कर दिया गया और कोई एक्स्ट्रा वर्क भी नहीं दिया गया. मिस्टर कीजिंग ऑन द कंट्रेरी, और उसके अपोजिट मिस्टर कीजिंग ऑलवेज मेक्स जोक्स दीज डेज. मिस्टर कीजिंग जो थे वो खुद ही जोक्स को बनाने लगे थे. ओके चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच. वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स टुमारो. थैंक यू.